Hello friends, welcome again in our channel A Plus A English Academy. Today we will discuss an important topic that is assonance. Assonance क्या है और इसके कुछ एग्जाम्पल। assonance आपको डायरेक्ट नहीं पूछता है, इसके साथ कुछ और भी लिटरेरी फिगर्स आपसे पूछे जाते हैं और लगभग 8 मार्क्स का या फिर 10th मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि एजोनेंस क्या होता है। हमने इसे स्टेप्स में लिखा है, आप चाहते हैं तो इसे पैराग्राफ में खुद से बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कहता है? एजोनेंस इज अ फिगर ऑफ स्पीच फाउंड इन इंग्लिश पोएट्री। एजोनेंस जो है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच का अगर हिंदी मीनिंग निकाला जाए तो उसका मतलब होता है अलंकार। अलंकार क्या होता है? तो जब आप हिंदी की बात करें वहाँ पर अलंकार का मतलब निकालिएगा तो होता है कि जब आप कोई भी पोयम लिख रहे हैं, ठीक है, तो पोयम को बहुत अच्छे से सजाने के लिए वर्ड का हेर फेर किया जाता है, शब्दों का हेर फेर किया जाता है, उसमें से स्पेलिंग का हेर फेर किया जाता है ताकि हम जो है वो पोएम को बहुत अच्छा राइम दे सके, ठीक है, वहाँ पर अच्छा रिदम बैठ सके, उसमें म्यूज़िक आ सके। पोएम में म्यूज़िक लाने के लिए वर्ड का हेर बदल किया जाता है और पोएम को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का यूज़ किया जाता है। उसी तरह इंग्लिश में अगर पोएम को सुंदर बनाना है, पोएट्री को सुंदर बनाना है, ठीक है, तो हम फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। तो एजोनेंस क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है। पोएम, इंग्लिश पोएम को सुंदर बनाने का एक तरीका है, ठीक है। पोएट्री को सुंदर बना, पोएट्री मीन्स पोएम आ जाता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसलिए पोएम आपको जल्दी समझ में आता है, इसलिए हम पोएम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एजोनेंस क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक अलंकार है जो इंग्लिश पोएट्री में बेसिकली पाया जाता है। सेकेंड स्टेप क्या है? इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सेम और सिमिलर वोवेल साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस। क्या है कि एजोनेंस कब इस्तेमाल किया गया, ठीक है, या फिर किसे कहते हैं, इसका यहाँ पर आंसर मिल रहा है कि इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ सेम और सिमिलर वोवेल। देखिए, जब कोई वोवेल वोवेल वर्ड, आपको पता होगा वोवेल वर्ड जो है वो 5 वर्ड माने जाते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू ये 5 वोवेल वर्ड है। और जब आप किसी भी सेंटेंसेस में या फिर किसी फ्रेज में या फिर किसी वर्ड में ये देखिएगा कि एक ही वोवेल का इस्तेमाल हर वर्ड्स में किया गया है, फ्रेज में किया गया है और एक लाइन में किया गया है और वहाँ पर रिपीट होता हुआ दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ एजोनेंस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप कहते हैं कि जो एजोनेंस का कॉन्सेप्ट आया था, द वर्ड एजोनेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजोनायर। एजोनायर से हमारा एजोनेंस वर्ड आया है। किस इसका मतलब क्या होता है कि टू आंसर विथ सेम साउंड, किसी चीज़ का आंसर देना सेम साउंड में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि सी सीम्स टू बीम रेज ऑफ सनशाइन विथ हर आइज ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पर देखिएगा कि सी सीम्स टू बीम, तो यहाँ पर देखिएगा कि ई जो वोवेल है वो आपका इस सेंटेंस में 3 बार रिपीट होता है। देखिए, आप खुद पढ़िए, सी सीम्स टू बीम रेज ऑफ सनशाइन विथ हर आइज ऑफ ग्रीन। हमने पोएट्री पोएम से इस सेंटेंस लाइन को उठाया है। इसका मतलब क्या होता है कि वह अपनी हरी आंखों से धूप की किरणें बिखेरती प्रतीत होती है, ठीक है। तो सो वी कैन से दैट पोएट हैज़ यूज्ड एजोनेंस। तो आपको यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आया। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। Hear the mellow wedding bells by एडगर एलन पो। हमने एडगर एलन पो के पोएम से एक लाइन को उठाया है, Hear the mellow wedding bells। तो यहाँ पर देखिएगा कि here long sound a vowel repeated 3 टाइम। देखिए, hear, hear, आ वर्ड आपको दिखेगा, आ
द मेलो, मेलो। फिर वे, वे, ए, वेडिंग। तो यहाँ पर ए वोवेल जो है, देखिए आपको यहाँ पर वर्ड नहीं देखना है कि यहाँ पर ई यूज हुआ है, आप उसको उच्चारण में कैसे ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए वोवेल रिपीटेड, आ वोवेल रिपीटेड आपको दिखेगा। ठीक है,